हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अ कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर्स ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इन्हीं दो बटन्स का यूज करके ये सारे नंबर्स फॉर्म करने हैं और हमें नंबर ऑफ क्लिक्स भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20,800। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स 10,000 को क्लिक करेंगे और 8 टाइम्स 100 वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो जाएंगे, 2 + 8। 10 क्लिक्स में हमारा ये नंबर आ जाएगा। फिर है 92,100। तो उसके लिए हम 9 टाइम्स 10,000 क्लिक करेंगे और 21 टाइम्स 100 वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो जाएंगे, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,20,500। तो इसके लिए हम 12 टाइम्स 10,000 को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर 5 टाइम्स 500 को क्लिक करेंगे। तो ये 1,20,000 हो जाएगा ये वाला, और फिर 500 के लिए 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 17 क्लिक्स। फिर नेक्स्ट क्या है, 65,30,000। तो हम 653 एंड जीरो, यही है ना नंबर। तो इसके लिए क्या करना है हमें, 653 इंटू 10,000 का ये मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बस इसी नंबर से काम हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा, 653 क्लिक्स हमें करने रहेंगे 10,000 के। फिर नेक्स्ट क्या है, 70,25,700। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 702 टाइम्स 10,000 को क्लिक कर देंगे, ये वाला नंबर यहाँ से यहाँ तक। और फिर बाकी में 57 को हम 100 को 57 टाइम्स क्लिक कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स 759 क्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी लैक्स मेक अ बिलियन। हमें 1 मिलियन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ लैक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिलियन को 1 लाख से डिवाइड कर लेंगे। मतलब हम 1 मिलियन है ये, इसको हम 1 लाख के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। 1 लाख से डिवाइड करेंगे मतलब हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ये एक पार्ट किसके इक्वल है, 1 लाख। ये सारे पार्ट्स किसके इक्वल है, 1 लाख। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने नंबर ऑफ लैक्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमें 10,000 1 लाख की रिक्वायर जरूरत है, जिससे हम 1 मिलियन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 9। मतलब हमारे पास दो सेट्स हैं 1 to 9 के कार्ड्स हैं। मतलब हमारे पास जैसे ये बोल रहा है कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे कार्ड्स बने हैं ना, ऐसे ये कार्ड्स हैं हमारे पास ऐसे। तो वो आगे बोल रहा है कि प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स गिवन टू गेट अ लार्जेस्ट पॉसिबल सम। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन इस जगह हमें इन नंबर्स में, इन कार्ड्स में ये बॉक्स दिए हैं हमारे पास। बॉक्स दिए, इसमें हमें क्या, ये कार्ड्स प्लेस करने हैं ताकि हम जब इनका सम करें तो हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल सम बने। ये बॉक्स है, ये वन डिजिट के लिए टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो हमें क्या करना है कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल सम के लिए हम बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। 10 जो जो लार्जेस्ट प्लेस रहती है उसके लिए हम बड़ा नंबर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 99,87,654 को हम जैसे याद रखेंगे, 99,87,654। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही नीचे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे 87,654। जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,75,308। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ रिजल्टिंग टू नंबर्स। और हमें ऐसे ही नंबर्स प्लेस करके क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जिससे जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास छोटे से छोटा नंबर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बड़े से छोटे नंबर में से बड़ा से बड़ा नंबर माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, 1 1 2 2 3 3 एंड 4। अगर हम 4 यहाँ रखेंगे, 4 वाला नंबर हम यहाँ रखेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम पहले भी हम देख चुके हैं, छोटे नंबर बनाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, बड़े नंबर बनाने के लिए कैसे डिजिट्स का नंबर का यूज करते हैं। तो उसमें से हम बड़े से बड़ा नंबर माइनस कर देंगे, 99887। क्योंकि हमारे पास दो 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 सेट्स ऑफ कार्ड्स है ना,
1 1 के भी दो है हमारे पास कार्ड, 2 2 के सब चीज हमारे पास दो, तो इनमें से दो दो इसका माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,22,447। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवन सम कार्ड्स, हमारे पास कार्ड्स जो दिए हैं उस पे क्या क्या नंबर्स लिखा है? 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5. Use the cards, get as close as you can to the number given below. Use an operation you want. हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, मतलब हम प्लस माइनस इन सब और डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं, इन सारे ऑपरेशन का यूज करके हमें ये जो नंबर्स दिए हैं वो लेके आना है। जैसे इसने यहाँ पे दिया है 1,10,000 के लिए, इसको क्लोज है ना, तो उसने क्या किया कि 4,000 को 20 + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 13,000 को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 1,13,000। तो इसके काफी क्लोज है। ठीक है, ऐसे हमें आगे करना है, तो चलते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि हमें को क्या बनाना है? 2 लाख। 2 लाख के लिए हम क्या करेंगे? 1,50,000 में प्लस कर देंगे 70,000, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2,20,000। फिर हम इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? 20,000। 4,000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। इसमें से फिर क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दो 2 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाना है? 5,80,000। तो हम क्या करेंगे? 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,50,000। उसमें हम क्या कर देंगे? 1,50,000 ऐड कर देंगे, 3,50,000। फिर हम इसमें 1,50,000 और ऐड कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं हम इसमें? 80,000 और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, 80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 18 का 8 कैरी 158। हाँ, तो ये बन गया 5,80,000। ये हमारे पास पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड वी स्टैक टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज ऑफ 1 मिलीमीटर थिक। तो हमको कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी जिससे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक उस कॉइन को, उन कॉइन्स को यूज करके उसकी हाइट तक पहुंचा सके? तो हमें पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 180 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 180 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, जिससे हो जाएगा सेंटीमीटर में। फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 120। तो ये, हाँ 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,80,000 मिलीमीटर। फिर तो अब हमें पता है कि 1 1 mm का तो कॉइन है, 1 मिलीमीटर का तो कॉइन ही है, तो हमें कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी? 1,82,000 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक कॉइन रखा, फिर इसके ऊपर एक कॉइन रखा, फिर इसके ऊपर एक कॉइन रखा, फिर इसके ऊपर एक कॉइन रखा, ऐसे करके हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक पहुंचना है। एक के ऊपर एक कॉइन रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक पहुंच जाएंगे, ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रे हेडेड albatross have a roughly 7 foot wingspan. They are known to migrate across several oceans. एल्बेट्रॉस एक उड़ने वाला पक्षी है, उसका नाम एल्बेट्रॉस, जिसके जो विंग्स रहते हैं, जो पर हैं, वो 7 फुट जितने लंबे रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? एल्बेट्रॉस कैन कवर अबाउट 900 to 1,000 किलोमीटर इन अ डे। मतलब वो एक दिन में कितना ट्रेवल कर सकते हैं? 900 से 1,000 किलोमीटर तक वो एक दिन में ट्रेवल कर सकते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप उन्होंने कवर की है वो कितनी है? एल्बेट्रॉस ने वो करी है 12,000 किलोमीटर। हाउ मैनी डेज सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन? तो पैसिफिक ओशियन को कवर करने में उन्होंने उनको कितने दिन लग गए? अगर हम सोचे कि अगर हमने उसमें दो केसेस दिए, 900 से 1,000, अगर हम उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया कितना है एक दिन में, सबसे लॉन्गेस्ट किया 12,000 रही है। अब अगर हमें निकालना है कि उन्होंने कितने दिन में किया होगा, तो हम 900 से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एक दिन में वो इतनी ट्रेवल कर रहे हैं ना, 900 किलोमीटर पर डे। और ये कितना है? 12,000 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये पर डे है तो ये डे ऊपर चला जाएगा, तो हमें कितने अप्रोक्सीमेटली 13 डेज ये आ जाएगा। अगर वो 1,000 का अगर हम एवरेज लेके चले, तो 12,000 को 1,000 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 डेज में उन्होंने ये इतनी लॉन्गेस्ट ट्रिप अपनी कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बार टेल्ड
गोल्ड विथ होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड नॉन स्टॉप फ्लाइट। और एक बारटेल गोल्ड गोल्ड विथ भी रहती है, जिन्होंने क्या सबसे लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। इट ट्रेवल 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। और इन्होंने बिना रुके 13,560 किलोमीटर कवर किया है। कहाँ से? अलास्का से ऑस्ट्रेलिया। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज। और उन्होंने कितने दिन तक ये ट्रेवलिंग की? 13 दिन तक। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी डे। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी आवर। तो हमें निकालना है कि उन्होंने एक दिन में, हाँ, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया और एक घंटे में भी उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हम माने उन्होंने कितना 13,560 किलोमीटर उन्होंने 11 दिन में कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस उन्होंने, तो हम इसको 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं 11 से? ताकि हम उसको हमने कितने दिन में डिवाइड कर दी? 11 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर दे। कितना डिस्टेंस है ये पूरा? 13,560 को हमने 11 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 11 का डिस्टेंस है तो हम 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 11। तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने एक दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो अप्रॉक्स उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक दिन में? 1233 एक दिन में उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है। और हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे रहते हैं। तो हम इस डिस्टेंस को 24 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा? 51 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने 1233 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है वन डे में, मतलब 24 आवर्स में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये किलोमीटर है और ये आवर्स है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 51 किलोमीटर पर आवर। इतनी डिस्टेंस वो एक घंटे में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉल्ड ईगल आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 टू 6,000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, ये अपना ग्राउंड का लेवल है ये। और ये जो बॉल्ड ईगल है ये यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे हाइट पे, ठीक है। कितनी हाइट है ये? 4,500 से लेके 6,000 मीटर की हाइट पे ये उड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज 88 एंड 50। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? ये और ऊंचा है इससे, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें बताना है। और एरोप्लेन कितना उड़ रहा है? एरोप्लेन तो और ऊपर उड़ रहा है, इधर कहीं उड़ रहा होगा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन है, यहाँ पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन भी है। तो एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 10,000 की हाइट पे उड़ रहा है। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट एज कम्पेयर टू सोमूज बिल्डिंग। और ये इतनी इतनी कुछ सोमू की बिल्डिंग थी जो अपन को पता थी, कितनी थी ये? 44 मीटर। तो हमें बताना है ये कितने टाइम्स कि कितने टाइम्स बड़े हैं ये सारे। ये जो माउंटेन है ये कितना बड़ा है, ये जो हाइट है ईगल की, इस पे ये उड़ रहे हैं, ये कितना है, और ये जो एरोप्लेन है ये सोमू के घर की हाइट से कितने टाइम्स ज्यादा बड़े हैं। तो हमने क्या किया कि जो ईगल कितनी हाइट पे ट्रेवल कर रहा है? 45 से लेके 6,000 की हाइट पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 44, जो सोमू की हाइट की बिल्डिंग कितनी है, 44 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 44 के छोटे छोटे से ये हाइट है, इसको हम ये 44 मीटर की हाइट पे इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से क्या पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो बिल्डिंग फिट हो रही है। ये 44 मीटर, ये 44 मीटर, ये सारे क्या है? 44 मीटर के इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? जब हम 4500 को डिवाइड करेंगे तो 102। और अगर हम 6,000 यहाँ पे दिया है ना, 45 6,000, अगर हम 6,000 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 136.3 के अप्रोक्सीमेटली। इतने टाइम्स ही ये क्या है? हाइट पे है। अगर कंपेयर करें, बिल्डिंग से कंपेयर करें, तो इतनी इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स, हमें इतनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स की रिक्वायर्ड रहेगी तब हम कहीं जाके इनकी हाइट पे पहुंच पाएंगे। और अगर माउंट एवरेस्ट को डिवाइड करें 44 से, ये 44 के स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में, तो कितने टाइम्स आ रहा है? 201 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे एरोप्लेन को डिवाइड करेंगे 44 से तो 227। और जो 12,000 हाइट है, यहाँ पे दो हाइट दी है ना यहाँ पे एवरेज। तो अगर हम 12,000 डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 290 टाइम्स। ठीक है।